हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.1। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है तो कैलकुलेट करो कॉस ए और टेन ए कैलकुलेट करो। तो सबसे पहली बात हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि ये साइन ए का क्या चक्कर है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, जब भी साइन ए, साइन बी, साइन सी, अगर ये वाली बात किसी को नहीं समझ में आ रही हो तो मैं फिर से समझा देता हूँ। मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके आप देखेंगे तो आप मैं जान जाएंगे कि मैं क्या बताया था। मैंने ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, आप यहाँ भी ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका ए कभी नहीं आएगा क्योंकि वो 90 डिग्री नहीं होगा। साइन ए का मतलब क्या है कि ये थीटा क्या है, यहीं पर बनने वाला है। मैंने यहाँ ले लिया सुविधा के लिए, अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो अब मैंने बताया था आपको, ठीक है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो 3/4 है इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन। तो अगर ये ए, साइन ए 3/4 है तो ए यहाँ पर है हमारा, तो परपेंडिकुलर क्या बनने वाला है मेरा 3 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी मेरी 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को अब करना शुरू करते हैं। देखिए, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है। ठीक है, मैं यहाँ ट्राइंगल भी बना देता हूँ सुविधा के लिए। ये ए है, बी और ये सी। साइन ए का मतलब क्या, थीटा मेरा यहीं पर ही है, यानी कि ये निकालना, ये थीटा है। ठीक है, ये एंगल जो है ये थीटा बनेगा। इसका मतलब क्या है कि साइन होता है पी बाई एच, जो कि मुझे 3/4 दिया हुआ, तो मतलब परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 4। ठीक है, और निकालना क्या है मुझे, कॉस ए और टेन ए निकालना है। तो कॉस के लिए क्या करना पड़ता है कि बेस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे बी ए की ज़रूरत पड़ेगी। टेन के लिए पी बाई बी, तो फिर से बी की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर निकाल लेंगे, ए बी को भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ बताएंगे कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ए सी कितनी है 4, इसका स्क्वायर कर दो। ए बी निकालनी है, बी सी 3 है, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 16, इनका स्क्वायर कर देते हैं। ए बी का स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा ये 9। अब इस 9 को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचे, तो 7 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अंडर रूट हट जाएगा, वहाँ चला जाएगा तो अंडर रूट में 7 आ जाएगा, यानी कि ये मुझे क्या मिल गया, अंडर रूट में 7 मिल गया। ठीक है, अब उसने क्या क्या निकालने के लिए बोला था, उसने बोला था मुझे कॉस ए निकालने के लिए बोला था। तो कॉस ए क्या हो जाएगा मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है मेरा, ए बी। ठीक है, दिखाता हूँ आपको, ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो हाइपोटेन्यूज लिख लेते हैं यहाँ पर ए सी, इनकी वैल्यू रख देते हैं। ए बी आया है अभी भी अंडर रूट 7 निकाला है हमने, और ए सी कितना है 4। ठीक है, ये बन गया। टेन ए का मतलब क्या है, फिर से थीटा क्या यहाँ पर है, ए पर ही है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है, बी सी अपॉन ए बी, तो यहाँ कर देते हैं हम बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वो कितना है, बी सी की वैल्यू लिख देते हैं हम 3 और ए बी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 7। ठीक है, ये आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया, ईजी था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, कह रहा है कि गिवन है 15 कोट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, तो पहले तो हम इसी को सॉल्व कर ले जो हमें दिया हुआ है। मैं देखो इसको कैसे करता हूँ, जो मेरा 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, 15 कोट ए का मतलब क्या, 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो कभी भी अगर ऐसा हो कि जैसे ऐसा लिखा हुआ है कि 2x इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, x को यहीं छोड़ते हैं और 4/2 बना देते हैं ना। ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ से डिवाइड हो जाता है। सेम चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखो अब हम यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कोट ए इज इक्वल टू 8/15 बन जाएगा। जैसे ही 8/15 बनेगा तो कोट क्या होता है हमारा, कोट होता है हमारा b/p। ठीक है, और ऊपर से a, तो मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। देखो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी निकल जाएगा। ये a की बात करो तो ये a, ये b और ये c, मतलब मेरा थीटा जो है वो यहाँ बनने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो 8/2
15 का क्या मतलब है कि बेस तो मेरा हो जाएगा ये 8 और p हो जाएगा मेरा 15। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन जो होता है मेरा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो बिना हाइपोटेन्यूज के नहीं निकाल सकते ना। तो हम इसे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। हम यहाँ बताएंगे कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ए सी क्या हमारा, कुछ है ही नहीं, निकालना ही तो वही है। ए सी इज इक्वल टू ए बी क्या आ जाए, 15 का स्क्वायर कर दो प्लस 8 का स्क्वायर कर दो, ये कितना आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 8 जा 64, दोनों को प्लस कर देते हैं। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 289, तो ए सी हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट में 289 दैट इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो ए सी कितना आ गया 17, मैं लिख ही देता हूँ 17। ठीक है, मुझे तो स्क्वायर याद है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं तो आप फैक्टर के निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। अब उसने क्या क्या बोला था मुझे, उसने बोला था मुझे कि तो साइन ए निकालो, तो साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए के मतलब, साइन ए का मतलब क्या है, ये मेरा थीटा हो गया ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी कितना हो जाएगा 15 अपॉन ए सी कितना आ जाएगा 17। ठीक है, फिर है सेक ए। सेक ए क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस का मतलब क्या है, ए सी। ठीक है, ये ए सी अपॉन में बेस क्या हो जाएगा ए बी, ए सी अपॉन में ए बी, तो ए सी कितना हो जाएगा 17 और ए बी कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया।